नमस्कार, अल्टीमेट लॉ एसोसिएट में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट जजमेंट डिस्कस करेंगे जो कि 2020 में डिसाइड किए गए और आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। पहला केस है सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। यह केस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की लीगल स्टेटस को क्लियर करने वाला केस है। इस केस को जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट तथा जस्टिस ऋषिकेश राय के डिविजनल बेंच ने डिसाइड किया। इस केस में मामला यह था कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुलिस कांस्टेबलों के 41,610 पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसमें सुश्री सोनम तोमर और सुश्री रीता रानी जो कि ओबीसी महिला तथा एससी महिला उम्मीदवार थीं, इन्होंने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था और सामान्य श्रेणी की महिला उम्मीदवारों के रिक्त पदों पर अपने दावों पर विचार न करने से नाराज होकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सौरभ यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के वाद में कांस्टेबलों के पदों की चयन प्रक्रिया में आरक्षण को लागू करने से उत्पन्न मुद्दे का समाधान किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरक्षित श्रेणियों के उम्मीदवारों द्वारा उच्च ग्रेड हासिल करने के बाद भी उन्हें अपनी श्रेणियों तक सीमित रखने की नीति का अनुसरण किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल दोनों ही रिजर्व्ड कैटेगरी के तहत आने वाला कोई व्यक्ति वर्टिकल रिजर्वेशन के बिना ही क्वालिफिकेशन मार्क्स अगर प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति को वर्टिकल रिजर्वेशन के बिना ही अर्हता प्राप्त के रूप में गिना जाएगा और उसे सामान्य श्रेणी के हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से बाहर नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के तर्क का अर्थ यह है कि सामान्य वर्ग केवल उच्च जातियों के लिए आरक्षित था, जो कि अनुचित है। अब जान लेते हैं वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है। वर्टिकल रिजर्वेशन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को संदर्भित करता है। यह कानून के तहत निर्दिष्ट प्रत्येक समूह के लिए अलग से लागू होता है। उदाहरण के तौर पर अनुच्छेद 16(4) वर्टिकल रिजर्वेशन की परिकल्पना करता है। अब आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पर। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत वर्टिकल रिजर्व्ड कैटेगरी से एक विशेष कैटेगरी जैसे कि महिलाओं, बुजुर्गों, ट्रांसजेंडर समुदाय और विकलांग व्यक्तियों आदि को निकालकर रिजर्वेशन देना कहा जाता है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 15 क्लास 3 वर्टिकल रिजर्वेशन में से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की परिकल्पना करता है। नेक्स्ट केस है सुशीला अग्रवाल एंड अदर्स वर्सेज एनसीटी दिल्ली एंड अदर्स। यह अग्रिम जमानत से संबंधित मामला है, इंटरिम बेल से रिलेटेड मैटर है। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इसे डिसाइड किया। न्यायाधीश अरुण मिश्रा, न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी, न्यायाधीश विनीत सरन, न्यायाधीश एम.आर. शाह और न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुशीला अग्रवाल वर्सेज एनसीटी दिल्ली का केस डिसाइड किया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस विनय सरन के साथ इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विशेष और अजीब हालत को छोड़कर अग्रिम जमानत को एक निश्चित अवधि तक के लिए सीमित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत को निश्चित अवधि तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अगर अग्रिम जमानत की अवधि को सीमित करने के लिए कोई विशेष या अजीब हालत मौजूद है तो अदालत आवश्यकता अनुसार कदम उठा सकती है। हालांकि माइनॉरिटी का जजमेंट देते हुए जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने इससे अलग डिसीजन दिया। नेक्स्ट केस है इन द गाइडलाइन फॉर कोर्ट फंक्शनिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लागू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किया, जो कि कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा आवश्यक था। न्याय के लिए अनधिकृत पहुंच के साथ साथ सामाजिक दूरी को बनाए रखने की अत्यधिक आवश्यकता को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े, न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और एल. नागेश्वर राव की पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों के कामकाज को सुव्यवस्थित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए थे। नेक्स्ट केस है परमवीर सिंह सैनी वर्सेस बलजीत सिंह, जिसे कि जस्टिस आर.एफ. नरीमन, जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की डिविजनल बेंच ने डिसाइड किया। यह पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरा लगाने से संबंधित मामला था। परमवीर सिंह सैनी वर्सेज बलजीत सिंह का मामला पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरा लगाने से संबंधित मामला है। राज्य प्रत्येक पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरा लगाना सुनिश्चित करे। पुलिस, एनआईए, सीबीआई, ईडी द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के शिकार हुए आरोपियों को पूछताछ की सीसीटीवी फुटेज लेने का अधिकार है, ऐसा इस
मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके अधीन कार्य करने वाले प्रत्येक पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरा स्थापित हो। न्यायमूर्ति RF नरीमन की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि इस निर्देशों को अक्षर से जल्द लागू किया जाना चाहिए। नेक्स्ट केस है सरवन वर्सेज स्टेट, जो कि एक क्रिमिनल अपील थी। इस मामले में CRPC के सेक्शन 167 क्लास 2 के तहत डिफॉल्ट जमानत, जो कि एक वैधानिक जमानत देते समय राशि जमा करने की शर्त से संबंधित मामला है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि ऐसी शर्त नहीं लगाई जा सकती। सरवन वर्सेज स्टेट के मामले को जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस R सुभाष रेड्डी और जस्टिस M R शाह की डिविजनल बेंच ने डिसाइड किया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 क्लास 2 के तहत डिफॉल्ट जमानत देते समय राशि जमा करने की शर्त नहीं लगाई जा सकती। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस R सुभाष रेड्डी और जस्टिस M R शाह की बेंच ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच द्वारा लगाई गई शर्त को रद्द कर दिया, जिसमें एक अभियुक्त को डिफॉल्ट जमानत पर रिहा करते समय 8 लाख रुपए जमा करने की शर्त लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 क्लास 2 के तहत डिफॉल्ट जमानत देते समय राशि जमा करने की शर्त नहीं लगाई जा सकती। CRPC की धारा 167 क्लास 2 के तहत डिफॉल्ट जमानत पाने के लिए एकमात्र आवश्यकता यह है कि क्या आरोपी ने 60 या 90 दिन से अधिक समय तक जेल में बिताया है। जैसा भी मामला हो, और 60 या 90 दिन के भीतर जांच पूरी नहीं होती है और 60वें या 90वें दिन तक कोई चार्जशीट अगर कोर्ट में दाखिल नहीं की जाती है, तो अभियुक्त डिफॉल्ट जमानत के लिए आवेदन कर सकता है, और जमानत दाखिल करने के लिए अगर वह तैयार है तो उसे जमानत दे दी जाएगी। ऐसा कहते हुए डिविजनल बेंच में जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस R सुभाष रेड्डी और जस्टिस M R शाह शामिल थे। इन लोगों ने बताया कि मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै बेंच द्वारा लगाई गई शर्त को रद्द कर दिया जाना चाहिए, जिसमें एक अभियुक्त को डिफॉल्ट जमानत पर रिहा करते समय 8 लाख रुपए जमा करने की शर्त लगाई गई थी, जो कि अवैधानिक थी। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय से यह भी कहा कि CRPC के धारा 437 के तहत नियमित जमानत आवेदन पर विचार करते समय परिस्थितियां डिफॉल्ट जमानत के लिए आवेदन पर विचार करते समय अलग अलग होती हैं। तो इस केस में 437 CRPC के धारा 437 और 167 क्लास 2 के अंतर को भी बताया गया। नेक्स्ट केस है M रविंद्रन वर्सेज द इंटेलिजेंस ऑफिसर। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां अभियुक्त पहले ही डिफॉल्ट जमानत के लिए आवेदन कर चुका है, उस केस में अभियोजक अंतिम रिपोर्ट, अतिरिक्त शिकायत या समय की अवधि बढ़ाने की मांग करते हुए रिपोर्ट दायर करके उसके अपरिहार्य अधिकार को विफल नहीं कर सकते। यह भी डिफॉल्ट जमानत से रिलेटेड मामला है। M रविंद्रन वर्सेज द इंटेलिजेंस ऑफिसर। अगला मामला है अमीश देवगन वर्सेज भारत संघ। इस मामले में हेट स्पीच की अवधारणा पर विस्तृत व्याख्या की गई। बहुलतावाद के लिए प्रतिबद्ध राजनीति में हेट स्पीच समानता के अधिकार को निरस्त करती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अमीश देवगन वर्सेज भारत संघ के मामले में कहा। कोर्ट ने माना कि हेट स्पीच का किसी विशेष समूह के प्रति घृणा के अलावा कोई उद्देश्य नहीं होता। कोर्ट ने कहा कि एक प्रकाशन जिसमें अनावश्यक बयान शामिल हो, जिसका नीचा दिखाने के अलावा कोई वास्तविक उद्देश्य न हो, इस बात का सबूत होगा कि प्रकाशन गलत इरादे से किया गया है। जस्टिस खन्ना ने फैसले में लिखा कि बहुलतावाद के लिए प्रतिबद्ध राजनीति में घृणास्पद भाषण लोकतंत्र के लिए किसी भी वैध तरीके से योगदान नहीं कर सकता और वास्तव में समानता के अधिकार को निरस्त करता है। कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच की सार्वभौमिक परिभाषा मुश्किल रही है, सिवाय एक समानता के कि हिंसा के लिए उकसाना दंडनीय है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसीलिए हेट स्पीच का संवैधानिक और वैधानिक उपचार उन मूल्यों पर निर्भर करता है जिन्हें बढ़ावा देने की मांग की जाती है। इसमें कथित नुकसान और इन नुकसानों का महत्व शामिल है। नेक्स्ट केस है अमित साहनी वर्सेज पुलिस महानिदेशक एंड अदर्स, जो कि शाहीन बाग केस के नाम से फेमस है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विरोध केवल विनिर्दिष्ट स्थानों पर ही किया जाना चाहिए। अमित साहनी वर्सेज पुलिस महानिदेशक के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने विरोध को एक स्पेसिफाइड प्लेस तक ही लिमिट करने की अनुमति दी। कोर्ट ने CAA NRC के खिलाफ शाहीन बाग में विरोध प्रदर्शन करने को हटाने वाली मांग याचिकाओं में यह घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट केस है एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल कंपनी लिमिटेड वर्सेज रोहित प्रजापति एंड अदर्स।
जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने निर्णय में कहा कि एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस की अवधारणा पर्यावरणीय न्यायशास्त्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। पर्यावरण कानून एक एक्स पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस की धारणा को नहीं आंक सकता है। यह ऐतिहासिक सिद्धांत और साथ ही टिकाऊ विकास की आवश्यकता के विपरीत होगा। अदालत ने कॉमन कॉज वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में की गई टिप्पणी के प्रकाश में यह दोहराया। अगला मामला है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर वर्सेज भारत संघ का, जो कि अनुच्छेद 30 राज्य को अल्पसंख्यक संस्थानों के प्रकाशन को पारदर्शी बनाने के लिए उचित विनियमों को लागू करने से नहीं रोकता। इससे संबंधित है। रिट याचिकाओं के एक समूह पर फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने कहा कि मेडिकल और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NEET की एक समान परीक्षा निर्धारित करने से अनुच्छेद 19(1)(g) के साथ संविधान के अनुच्छेद 30, 25, 26 और 29 एक साथ पढ़ने के तहत गैर सहायता प्राप्त या सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ। पीठ ने यह भी कहा कि नीट ने संविधान के अनुच्छेद 29(1) और 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया है। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर वर्सेज भारत संघ या नीट, जो कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से संबंधित मामला है, इस पे एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है। इस मामले में पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 30 के तहत धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकार संविधान के अन्य हिस्सों के साथ संघर्ष में नहीं है। अधिकारों को संतुलित करना राष्ट्रीय और अधिक व्यापक सार्वजनिक हित में संवैधानिक इरादा है। विनियामक उपायों को सीमित शासन की अवधारणा से अधिक नहीं कहा जा सकता। प्रश्न में विनियामक उपाय सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए हैं और अनुच्छेद 47 और 51A से लेकर J में उल्लिखित निर्देशों के सिद्धांतों के आगे एक कदम है और व्यक्ति को उनकी खोज में उत्कृष्टता प्राप्त करने का उद्देश्य के अनुसरण में पूरा अवसर प्रदान करने में सक्षम बनाता है। यह हमारा 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जजमेंट था, जो कि 2020 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया और इन्हीं में से क्वेश्चन बनने हैं। और आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। थैंक यू।